साइबर क्राइम ठगी को लेकर नूंह के एसपी ने की मीडिया से खास बातचीत। आपको बता दें कि नूंह के एसपी राजेश कुमार ने कहा है कि नूंह जिला साइबर क्राइम के लिए हॉट स्पॉट चला है। उसी को देखते हुए लगातार जिला पुलिस द्वारा इस दिशा में काम किया गया। जो हमारे साइबर अपराधी जिनकी सूचना प्राप्ति पिछले 20 दिनों एक कैंपेन चलाया गया था और लगातार रेड की गई और लगभग 60 साइबर अपराधियों को इस दौरान दबोचा गया। 20 से ज़्यादा एटीएम कार्ड और लगभग 40-50 मोबाइल सिम रिकवर की गई। एसपी ने कहा है कि पहली बार यह बात सामने आई है कि दूसरे राज्यों से भी सिम लेकर यहां पर यह सिम बेची जा रही हैं। पूरे कैंपेन के दौरान ऐसे 2 गैंग पकड़े गए हैं। आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो साइबर क्राइम का हॉट स्पॉट बना हुआ है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे सिम देने वाले लोग हों, चाहे बैंक खाते खुलवाने वाले लोग हों, फर्जी बैंक खाता, फर्जी सिम उपलब्ध करवाते हैं और अपना मार्जिन लेकर गैंग चलवाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार एसपी ने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अधिकारियों के साथ पिछले एक सेमिनार हुआ था। सिम विक्रेताओं के साथ भी बैठक ली गई थी। उनको हिदायत दी गई थी कि उसके बाद देखने में ये आया है कि सिम विक्रेताओं ने काफ़ी सुधार किया है। केवाईसी अकाउंट के आधार पर सिम मिल रही हैं। उसके अलावा भी पुलिस लगातार सिम बेचने वालों लोगों पर नज़र रख रही है। आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि जो साइबर अपराधी गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर छूटकर बाहर आएगा, उसकी काउंसलिंग कराने के लिए केंद्र खोले जा रहे हैं। उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक थाना पुलिस परिसर में और एक पुलिस लाइन नूंह में एंटी साइबर क्राइम एक्सीलेंस सेंटर तथा साइबर वॉरियर्स पंचायत सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जेल से जमानत पर आने वालों की काउंसलिंग की जाएगी ताकि अपराध छोड़कर अच्छे नागरिक बन सकें। साइबर एक्सपर्ट, पुलिस इत्यादि से जुड़े लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अधिकतर युवा 18 से 25 आयु वर्ग के होते हैं। साइबर अपराधियों के पकड़े जाने से परिवार पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर साइबर अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस विभाग ने काउंसलिंग का सराहनीय कदम उठाया है ताकि युवा साइबर अपराध को छोड़कर सही कामों से अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें। इसके लिए आज शुक्रवार को ट्रैफिक थाना माड़ीखेड़ा का नूंह के एसपी ने दौरा किया और जगह चिन्हित कर फाइनल किया गया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि नूंह जिला साइबर क्राइम के लिए जो है हॉटस्पॉट काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था, हॉटस्पॉट बना हुआ था यहाँ पर। उसी को देखते हुए लगातार जो है जिला पुलिस द्वारा इस दिशा में कार्य किया गया और जो हमारी डेटा एनालिटिक्स है उसके आधार पर जो साइबर अपराधी जिनकी सूचना हमें प्राप्त हुई, पिछले 20 दिनों में कैंपेन चलाकर लगातार रेड की गई पूरे ज़िले में। और इस कैंपेन के दौरान कुल अब तक 60 जो है साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है और 20 से ज़्यादा जो है इसमें एटीएम कार्ड और लगभग 40 से 50 जो है इसमें सिम रिकवर हुई हैं अब तक। और इसमें जो है ये पहली बार ये भी बात सामने आई है कि दूसरे राज्यों से भी जो है सिम लेकर के यहाँ पर आके फर्जी सिम बेची जा रही है। तो वो भी जो है इस पूरे कैंपेन के दौरान 2 गैंग ऐसी पकड़ी गई है। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर जो हॉटस्पॉट साइबर क्राइम का बना हुआ है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो सिम प्रोवाइडर्स हों, चाहे वो बैंक अकाउंट प्रोवाइडर्स हों, जो फर्जी सिम या फर्जी बैंक खाते प्रोवाइड कराते हैं और उसमें अपना मार्जिन लेकर के जो है पूरी गैंग का एक तरीके से गैंग चलाते हैं, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पीछे एक बैठक ली गई थी, आपने भी उसमें शिरकत की थी। पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, सिम प्रोवाइडर की बात हो, बहुत सारे लोगों ने शिरकत की थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर सिम बंद होना शुरू हो गई है और नई सिम जारी करने में अब बहुत सावधानी बरती जा रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों हमने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अधिकारियों के साथ बैठ करके और इस पूरे ज़िले के जितने भी पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर सिम जो विक्रेता हैं उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग ली गई थी, उनको हिदायतें दी गई थी। उसके बाद देखने में ये आया है कि इसमें स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जो सिम बेची जा रही है वो प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स के आधार पर की जा रही है। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस की जो है लगातार इस प्रकार के पॉइंट ऑफ सेल्स पे भी नज़र है और कहीं पर भी ये बात सामने आती है कि किसी भी तरह की
नियमों की ताक में रखकर अगर सिम बेची जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले से जो है इसमें स्थिति में काफ़ी सुधार है। सर, साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कई राज्यों में पुलिस भी अक्सर मुंह में रेड मारती है, छापेमारी करती है, गिरफ्तारियां करती हैं। कैसे इनकी कमर तोड़ने के लिए क्या विशेष प्लानिंग आप करते हैं? इसमें जो है दूसरे राज्यों की पुलिस जब भी नूह जिले में आती है तो उनके उनके साथ कोऑर्डिनेशन में और उनको पूरा सहयोग हम लोग देते हैं, ताकि जो भी उन्होंने साइबर अपराधियों को आइडेंटिफाई किया हुआ उनकी अरेस्ट की जा सके। उसके साथ साथ जो हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास जितना भी डेटा है उसको हम जो हमारे दूसरे स्टेट्स की पुलिस है उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर उन मोबाइल नंबरों से या उन फेसबुक आईडी से या इंस्टाग्राम आईडी से किसी और के साथ फ्रॉड किया गया किसी भी राज्य में तो उसकी सारी सूचना हमें प्राप्त हो सके। और वहाँ के जो भी साइबर क्राइम के अधिकारी हैं उनके साथ लगातार हमारी टीमें कोऑर्डिनेशन में रहती हैं और आने वाले समय में लगातार इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम जो है हॉटस्पॉट को पूरी तरह से यहाँ ख़त्म कर पाएंगे। सर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया कानून अभी लाया है, उसका चारों तरफ से स्वागत हो रहा है, आप उसको कैसे देखें? जी, जो भी कानून सरकार द्वारा पारित किया जाएगा उसकी लागू करने की और उनकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो है जिम्मेवारी पुलिस की होती है। तो जब भी कानून लागू हो जाएगा और हमारे पास इसके सारे नियम जो आ जाएंगे तो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं और वो जब जमानत पर जेल से छूट करके आते हैं बाहर तो उनके एक तरीके से कहिए पुनर्वास के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए उनकी मदद के लिए, ताकि वो जो दिशा भटक गए थे और समाज में जो है वो एक अपराध की तरफ चल पड़े थे, तो उनको दोबारा से जो है मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और साथ साथ में ये काउंसलिंग की जाए कि दोबारा उनका जो है साइबर अपराध में वो संलिप्त ना मिले। इसके लिए जिला पुलिस द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग के साथ जो है मिल करके एक साइबर क्राइम एंटी साइबर क्राइम एक्सीलेंस सेंटर और उसके साथ साथ जो हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है साइबर वॉरियर पंचायत, वो जो है उसके 2 सेंटर स्थापित किए जाएंगे जल्दी, जिसके लिए आज ये जो यहाँ विजिट मांडीखेड़ा ट्रैफिक थाने में की गई है। तो उसके लिए एक स्थान जो चिन्हित किया गया है वो ट्रैफिक थाना मांडीखेड़ा है और दूसरा जो है जिला पुलिस लाइन। तो उसमें जैसे ही जो अपराधी जेल से जमानत पे बाहर आएंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको बैठ करके कोशिश किया जाएगा उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, किस प्रकार से उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करके उनको करियर काउंसलिंग की जा सके, ताकि वो अपराध को छोड़ करके और एक जो है जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो जल्दी इस दिशा में भी जो है हमें नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। सर, काउंसलिंग की जहाँ तक बात है, साइबर के एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे या किस तरह से काउंसलिंग? जी, इसमें दोनों तरीके से होगा। एक तो हमारी पुलिस के स्तर पर भी काउंसलिंग होगी और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो हैं, या जो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं इसको सुलझाने में और किस प्रकार से उनकी जो स्किल है, जो उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई भी कार्य करने की युवाओं की स्किल है, उसको अपराध की जगह किसी कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य में लगाया जा सके, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और इसमें जो है युवाओं का जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं उनको, ताकि उनका रोज़गार के अवसर मिल सके उनको, और वो जो भटक गए हैं उनको देखने में आया है कि विशेषकर जो ये अपराधी पकड़े जाते हैं इसमें 18 से लेकर के 25 साल तक के ज़्यादा युवा होते हैं, तो उनको एक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब अपराधी इसमें पकड़ा जाता है तो इसमें रिकवरी भी हो जाती है पैसे की, और जो उसको नुकसान होता है उसके बाद उसको अपराधी को ये समझाना और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने साइबर अपराध किया है उसमें आपको जेल भी हुई है, आपका समाज में जो है आपका नाम भी खराब हुआ है और आपको सज़ा भी होगी। लेकिन अगर आप इसको क्राइम को छोड़ करके और पुलिस का सहयोग करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए भी जो है रोज़गार का अवसर जो है वो पा सकते हैं, और अपने आसपास के युवाओं को भी इसके जो दुष्परिणाम उनके ऊपर हुए इस अपराध में जाने की वजह से उसके बारे में अवगत करा सकते हैं।